मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है, आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री सब्सिडरी का टॉप 10 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को जो भी अपडेट होता है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, अपने यूनिवर्सिटियों के भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है, एडमिट कार्ड मिल रहा है वगैरह वगैरह, रिजल्ट आ गया, दिस डैट, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये सभी बात आप लोगों को टाइम पे मिल जाए, और मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन और टॉप 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाते रहती हूँ। तो चलिए आज टॉप 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं केमिस्ट्री सब्सिडरी का। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 का ऑप्शन नंबर ए, स्टेट एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। तो आप लोगों को बताना है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या बोलता है और इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेट एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना वो किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ओके, मतलब आप लोग का इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की बात किया जाए तो डेल्टा यू जो है वो बराबर होता है किसके, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के, जहाँ पे डेल्टा यू हम लोगों का चेंज इन इंटरनल एनर्जी है और डेल्टा क्यू जो है वो हीट गिवन टू द सिस्टम है और डेल्टा डब्ल्यू जो है वो वर्क डन ऑन द सिस्टम है। यही अगर छोटे टाइम के लिए करें तो डेल्टा यू डी यू हो जाएगा और डेल्टा क्यू डी क्यू हो जाएगा और डेल्टा डब्ल्यू डी क्यू हो जाएगा। ओके, अब आप लोग देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये क्या था आप लोगों का, ये था आप लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड है और इसका डिफिनीसन ऐसे भी बोला जा सकता है। ओके, बहुत सारे बुक में पढ़िएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम और एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस तरीके से बोला जाता है, ये जो मैथमेटिकल डिफिनीसन है वो। ओके, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड है, मतलब एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक और डिफिनेशन है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप लोग को जो सही लगेगा वो आप लोग अपने एग्जामिनेशन में लिखिएगा। ओके, ये भी है, दी कन्वेंशन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स से ये नहीं पूछा गया, यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से तो पहला लाइन नहीं लिखना है आप लोगों को। इट इज़ बेसिकली कंजर्वेशन एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट वाज गिवन बाई रॉबर्ट मेयर एंड हेलमुट टोल्ज। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कितने सारे स्टेटमेंट है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, एवरी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। स्टेटमेंट 2 क्या है, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। स्टेटमेंट 3 क्या है, व्हेनेवर अ क्वांटिटी ऑफ वन काइंड ऑफ एनर्जी डिसअपियर एंड एग्जैक्टली इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज सेम अदर फॉर्म मस्ट अपीयर। ओके, अगर कोई एनर्जी डिसअपियर हो रहा है तो कोई अनदर एनर्जी जरूर आएगा। स्टेटमेंट 4 क्या है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परचुअल मोशन मशीन विच प्रोड्यूस वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। स्टेटमेंट 5 द टोटल, देखिए जितना भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना सारे के सारे आप लोगों को किस पे लिखा गया है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जिसका डिफिनेशन आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ द हीट गिवन टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके, इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं और ये आप लोगों का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, देख सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होता है। अब हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ओके, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब अ मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो मेथड होता है ना वो बताना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के बहुत सारे मेथड है, पहला है हाफ लाइफ मेथड, फिर है ग्राफिकल मेथड,
इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, हीट ट्रायल मेथड जिसको बोलते हैं, और इनिशियल रेट मेथड। ओके, तो क्वेश्चन ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 मतलब तीसरा और चौथा मेथड सेम ही है। ओके, तो ये चारों के चारों मेथड मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हाफ लाइफ मेथड क्या है? तो हाफ लाइफ मेथड में क्या होता है, हम लोग जीरो ऑर्डर का टी हाफ का फॉर्मूला से निकालते हैं, फिर फर्स्ट ऑर्डर के निकालते हैं, सेकेंड ऑर्डर से निकालते हैं। तो एन जो आता है, एन जो होता है ना, देखिए ये डायरेक्टली आप लोग क्या कर, आप लोगों को कभी भी हाफ लाइफ में मतलब कि कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, टी हाफ है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, ए नॉट के पावर 1 माइनस एन के। तो ये जो ए नॉट है ना ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो आप लोगों को कंसंट्रेशन दिया रहेगा और के दिया रहेगा, उससे आप लोगों को बताना, उससे आप लोग जीरो, अगर टी हाफ निकालते हैं जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला यूज करके तो उसका एन जीरो मतलब कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा। और दो टाइम दिया रहेगा, दो कंसंट्रेशन दिया रहेगा, तो दोनों का रेशियो निकाल के आप लोग कंपेयर करके हाफ लाइफ मेथड से निकाल सकते हैं। ओके, इनिशियल कंसंट्रेशन एक का दिया हुआ है, एक का हाफ लाइफ दिया हुआ है, दूसरे का भी इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो आप लोग T1/T2 इक्वल टू A1/A2 1 के पावर 1/n करके यहाँ से n का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। हाफ लाइफ मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, अगर न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाएगा तो फिर आप लोग घबराइएगा नहीं। ओके, क्या करना होता है, दो कंसंट्रेशन दिया हुआ रहता है और दो टाइम दिया रहता है, दोनों का रेशियो निकालना होता है और कंसंट्रेशन के पावर 1 माइनस एन करना होता है। और देखिए T1 T2 पता है, A1 A2 पता है तो एन नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड होता है हम लोग का ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफ देख के हम लोग बता सकते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा। अगर आप लोगों का ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का है, अगर आप लोगों का ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का है तो आप लोगों का वो रिएक्शन जो होगा वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर आपका ग्राफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा। ये दोनों याद रखिएगा, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। आप लोग अपने दिमाग में थोड़ा सा चलाइएगा। अगर ग्राफिकल मेथड से पूछा जाएगा ना तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर रहेगा तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का रहेगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये दोनों याद रहेगा। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर ये सब आराम से याद रहेगा। ये सब में देखिए, सेकेंड ऑर्डर है तो 1 कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, थर्ड ऑर्डर है तो 1 कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और फोर्थ है तो 1 कंसंट्रेशन के पावर क्यू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्यू हो जाएगा। तो आप लोगों का इस तरीके से अगर ग्राफिकल मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तो आसान है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का होगा तो जीरो, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का होगा तो फर्स्ट, और 1 कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का होगा तो सेकेंड ऑर्डर, 1 कंसंट्रेशन का स्क्वायर का होगा तो थर्ड ऑर्डर। इस तरीके से आप लोग ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं। तीसरा है आप लोगों का इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से कैसे निकालते हैं, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का क्या तरीका है, एक ए दिया रहेगा, ओके, और एक टी दिया रहेगा, तो हम लोग के निकालेंगे। ओके, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, के निकालेंगे, और किसी देखिए दो एक ये ले लेंगे, मतलब कि दिया रहेगा 2 4 दिया रहेगा, कम से कम 3 दिया रहेगा, तो 2 पेयर बनाएंगे, एक ये इसका पेयर बना लेंगे, फिर इसका मतलब किसी का भी 2 पेयर बना लेंगे, और दोनों पेयर की मदद से हम लोग के निकालने की कोशिश करेंगे। और के अगर हम लोग के सबसे पहले क्या करेंगे, के हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का जो के का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, के निकालने का फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है ये 2.303/T log of 10 A0/A। तो इस फॉर्मूला से हम लोग 2 पेयर बना के दोनों का के निकालेंगे। अगर दोनों सेम आता है तो हम लोग बोलेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ये दोनों सेम नहीं आता है तो फिर हम लोग जीरो ऑर्डर का के निकालने के फॉर्मूला से के निकालेंगे 2 पेयर बना के। अगर वो दोनों निकालते हैं, दोनों के सेम आ जाता है तो ठीक है, जीरो ऑर्डर होगा। अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग पहले फर्स्ट चेक करेंगे, फिर जीरो चेक करेंगे, फिर हम लोग सेकेंड ऑर्डर का चेक करेंगे। अगर उसमें भी के सेम आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर थर्ड करेंगे। इस तरीके से करते जाएंगे। जनरली देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चेक कर रहे हैं, फिर जीरो कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड कर रहे हैं, फिर थर्ड कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन में होता है ना वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही रहता है। तो इसलिए हम लोग पहले फर्स्ट ऑर्डर चेक कर लेते हैं, दोनों के निकाल लेते हैं। अगर सेम नहीं आता है तो हम लोग जीरो ऑर्डर फिर निकाल के देखते हैं सेम आ रहा है या नहीं। ओके, 2 पेयर बना के आप लोगों को कर लेना है। तो ये रहा आप लोगों को इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से किस तरीके से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए कर लिए, ऑप्शन नंबर बी कर लिए। अब ऑप्शन नंबर सी क्या है, एक्सप्लेन द नंबर ऑफ फेजेस। तो नंबर ऑफ फेजेस क्या होता है? नंबर ऑफ फेजेस इज अ फॉर्म of matter that are homogeneous in chemical composition any physical state. Typical phases are solid, liquid and gases and it is represented by P equal to C minus F plus, मतलब कि P equal to C minus F plus 2। तो जो P है वही नंबर ऑफ फेजेस है। नंबर ऑफ फेजेस मतलब वही वो कितने फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही सब होता है। ओके,
नंबर ऑफ फेजेज इक्वल टू यही सी, मतलब सी क्या है, देखिए पी है नंबर ऑफ फेजेज, सी है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये +2 है। तो ये रहा आप लोग का नंबर ऑफ फेजेज। दूसरा क्या है आप लोग का ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस एग्जिस्ट करता है। ओके, देखिए जैसे अगर ये है तो यहाँ पे है ऐसे कुछ इस प्रकार से, तो ये एक ऐसा ये एक ट्रिपल पॉइंट होगा जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के कंपोनेंट होंगे। पढ़िए डिफिनेशन फिर और बेटर समझ में आएगा। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द 3 फेजेज, जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर 3 फेजेज गैस लिक्विड सेम ऑफ डेट सब्सटेंस को एग्जिस्ट। ओके, जहाँ पे इस टेम्परेचर और प्रेशर पे जहाँ पे गैस लिक्विड और सॉलिड तीनों के तीनों एग्जिस्ट करता है ना, उसी को ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ऑफ डेट सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। द ट्रिपल point of water is used to define the Kelvin. The base unit of thermodynamic temperature is the इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये रहा आप लोगों का ट्रिपल पॉइंट। फिर है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम रेफर्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिकली इंडिपेंडेंट वैल्यूज विच आर वैल्यूज दैट हैव द फ्रीडम टू वैरी इन द डाटा सैंपल। ये आप लोगों का क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद क्या? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो देखिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कुछ नहीं होता है, आप लोग भले एग्जामिनेशन में भूल जाइएगा लेकिन मेरा बात याद रहेगा। एक मोल सब्सटेंस को बनने के लिए जो एनर्जी की खपत होती है, जो देखिए एक मोल सब्सटेंस बनाना है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगा, तो वो जो एनर्जी लगता है ना वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाता है। और लेकिन वो जो सब्सटेंस बनना चाहिए वो उसके स्टैंडर्ड एलिमेंट से बनना चाहिए। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम एलिमेंट्स एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा HF। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है? जैसे हीलियम का क्या है? He2, हाइड्रोजन का क्या है? H2, क्लोरीन का क्या है? Ca। मतलब कि उसका जो स्टैंडर्ड कंडीशन होता है ना उससे बनना चाहिए। ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन से बनना चाहिए। ये डेफिनेशन याद कर लीजिए। एक मोल के सब्सटेंस के बनने के लिए जो एनर्जी की खपत होती है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है। और एक कंडीशन बस ध्यान रखना है, वो जो हम लोग का सब्सटेंस बनेगा वो स्टैंडर्ड कंडीशन में बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है हम लोग का क्वेश्चन? स्टेट फेज रूल एंड एक्सप्लेन द टर्म्स यूज। ये क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे। स्टेट एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिए, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन पढ़ लिए, डिस्क्राइब मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये पढ़ लिए, और सी क्या है? एक्सप्लेन नंबर ऑफ फेजेस, ट्रिपल पॉइंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, ग्रुप A कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अगर आप लोगों को ये पूरा का PDF चाहिए होगा जो कि मैं सॉल्यूशन तैयार की हुई हूँ, ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग मुझे कांटेक्ट करके टेलीग्राम पे इसका PDF ले सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। ओके, PDF का मेंटेनेंस चार्ज पे करना होगा और आप लोग आसानी से ले सकते हैं। अगर ये लेते हैं ना टॉप 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो इसके साथ मैं केमिस्ट्री सब्सिडी का गेस्ट पेपर का PDF फ्री दूंगी। ओके फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। जिसको भी लेना है जल्दी वो आके ले सकते हैं टेलीग्राम पे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक का 2019 का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन भी आप लोग आसानी से ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।